फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं संगीता। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे इस व्लॉग की। कल शाम को इतना दिमाग ख़राब हो गया जब मैंने बेड खोला, बेड से कुछ सामान निकाला, देखा इतने सारे दीमक के कीड़े। मेरा तो दिमाग बिल्कुल आउट, दिमाग ख़राब हो गया। देखा फटाफट से, तुरंत से ही जा कर के दीमक की दवा लाई गई। मैं मेरे हस्बैंड गए, दीमक की दवा लेकर के आए। स्प्रे बॉटल में जब हम लोग दवा डालें तो स्प्रे कर रही थी मैं, तो स्प्रे ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऐसे ही उसको बॉटल से ही साइड में जहाँ पर भी दीमक थी मैंने उसको डाल दी दवा को। लेकिन इतना टेंशन हो गई दिमाग में कि मतलब बेड सभी लोग जानते हैं कि बेड में कितना सारा सामान होता है, कितना सारा गृहस्थी का सारा सामान बेड में, और बेड को खाली करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जैसे तैसे रात को तो मैंने दवा डाल दी। उसके बाद मैंने सोचा कि सुबह कल फिर हम इसको पूरा खाली करके इसमें पूरे में दवा लगाकर फिर देखते हैं। क्योंकि धूप में रखना तो बहुत ही, क्या कहें, मतलब इतनी सारी गृहस्थी का सामान, उसमें पूरा बेड खोलना कोई कोई छोटा सा काम तो है नहीं, बहुत बड़ा काम है बेड खोलना, फिर बेड को बांधना, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा काम होता है। तो फिर जब मॉर्निंग हुई, रात को तो मैं दवा डालकर सो गई। फिर उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग उठे। मॉर्निंग में उठकर अपना नहा धोकर नाश्ता पानी चाय नाश्ता करके हमारे शुरुआत दिन की बेड से ही हुई। क्योंकि दिमाग ख़राब था बेड की वजह से, क्योंकि इतना सारा सामान, इतने सारे कपड़े, सब कुछ रखा हुआ है बेड में। अगर एक बार दीमक लग गई तो फिर सामान भी हमारा सब खराब हो जाएगा। तो जिस वजह से सुबह फिर मैंने सारा बेड खाली करके, बेड को पूरा नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इस समय। बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले, उनको भी पढ़ाना, तो इस वजह से बेड नहीं खोला। फिर जब मैं उठी, फिर मैं चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने बेड का ही काम अपना शुरू किया। पूरा बेड मैंने खाली किया। बेड खाली करने के बाद ब्रश से मैंने पूरे पूरे बेड में एक एक कोने में खूब ढेर ढेर सारी दवा मैंने लगाई। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी कॉलोनी में सीलन बहुत है ना, तो हर चीज़, हर सामान हमारे यहाँ सीलन से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरी शादी का बेड है, शादी के अभी मेरे 16 साल हुए हैं, और 16 साल में मेरे बेड की ये हालत हो गई है। जब मैं दूसरे रूम में रहती थी, मेरे जिस रूम में मैं रहती थी उस रूम में भी बहुत ज़्यादा सीलन थी। उस रूम में तो मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल ख़राब हो गया था। मेरी लोहे की अलमारी ख़राब हो गई थी जिसमें कि इतनी भयंकर जंग लग गई थी, तो वो मैंने फिर पेंट कराया, वो तो ठीक हो गई। अब जब से मैं इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ, उस रूम में भी मेरे इस बेड की नीचे की प्लाई, ऊपर की प्लाई ख़राब हो गई थी। तो नीचे की प्लाई हम जब दूसरे रूम में शिफ्ट हुए तो हमने नीचे की प्लाई भी नई डलवाई, ऊपर की भी चेंज कराई, नीचे की भी चेंज कराई, बेड का सिरहाना भी हमने चेंज कराया। क्योंकि ये भी काफ़ी दीमक ने, क्योंकि ये बेड काफ़ी ऊंचा था, इतना ऊंचा था, और इसको फिर छोटा कराया ताकि, क्योंकि नीचे की बिल्कुल लकड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो लकड़ी को हटाया गया। फिर जब से बेड चल रहा था, अभी कल मैंने फिर देखा, कल अचानक से नज़र पड़ी इतने सारे, जबकि अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बेड खोला था, तब कहीं कुछ नहीं था। इस समय इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, नमी की वजह से दीमक लग जाती है। और हमारी कॉलोनी में तो वैसे भी बहुत बहुत नमी है, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा यहाँ पर सीलन है कि हम अगर कपड़े भी अलमारी में कहीं रखे हों तो उसमें वाइट वाइट से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, फफूंद जिसको बोलते हैं, वो लग जाती है कपड़ों में। स्मेल करते हैं कपड़े कभी कभी, तो चाहे जितना आप कपूर की गोली कुछ भी डाल कर रखो, लेकिन स्मेल करते ही हैं। फिर ये तो सब, फिर सारा बेड मैंने खाली करके जब मैंने पूरे बेड में दवा लगा ली, फिर उसके बाद फिर सारा सामान सेटल किया, वो भी मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। पूरा बेड मैंने खाली करके दवा लगा करके फिर सारा सामान रख के फिर मैंने लगाया। क्योंकि बेड
सारा दिन बेड तो लिए नहीं बैठे रहेंगे, बहुत सारे काम हैं, बच्चों को पढ़ाना है, खाना बनाना है, बहुत सारा काम रहता है। तो इस वजह से फटाफट से ये काम मैंने ख़त्म करके बेड को फाइनल कर दिया। अब देखते हैं, फिर कुछ दिन बाद खोल कर देखेंगे कि क्या मतलब बेड में अब फिर से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने 3-4 दिन पहले जब बेड खोला था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी इतने भयंकर कीड़े हो गए थे, इतने सारे दीमक के कीड़े थे कि क्या बताऊँ मैं। ये तो हुआ, मतलब आज का दिन जो हमारा था वो बहुत ही बिज़ी था। आधा दिन तो हमारा बेड को खाली करने में, बेड को साफ़ करने में, बेड का सामान रखने में ही निकल गया। फिर उसके बाद जब तक दोपहर हो गई तो फिर मैंने दोपहर को खाने में वेज बिरयानी बनाई। बच्चे कह रहे थे वेज बिरयानी के लिए, तो फिर फटाफट से वेज बिरयानी बनाई, वो खाई। पूरा दिन मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। अब दीमक की हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड्स, दीमक के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और मतलब क्या हम डाल सकते। वैसे तो मैं दवा ला के मैंने डाल दी, उस जिसने दवा दी थी, जिस शॉप से लाए थे, उसने बोला था बहुत अच्छी दवा है, काम करेगी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या और कर किया जा सकता है दीमक के लिए, बेड में अगर दीमक लग जाए तो। आज का मेरा ये स्पेशल व्लॉग दीमक के ही लिए था। मैंने सोचा आप मेरी फैमिली है, यूट्यूब माई फैमिली है, तो आपको भी बताया जाए। तो देखिएगा, मैं भी और भी इसमें ही दीमक जो भी मैंने बेड के वीडियो बनाए हैं वो मैं भी इसमें ऐड करके आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे दीमक लगी थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको दीमक के कीड़े दिखाती हूँ। थोड़ा सा पास ले जाकर, पूरा क्लियर तो नहीं दिखेगा लेकिन कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ ये कीड़े हैं। ये देखिए, ये दराज है पूरी, इस दराजों में ये सारे कीड़े सारे घुस गए। फिर मैंने स्प्रे बॉटल से मैंने स्प्रे किया, फिर भी स्प्रे बॉटल से भी काम नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए, मैंने पूरा बेड खोला, साफ़ किया, खाली किया और साफ़ किया। फिर उसमें ब्रश से मैंने पूरे बेड में दवा लगाई। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। और प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और जो मेरे इस चैनल पर न्यू वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।